Hello everybody, welcome to my channel SXY Explainer। फैमिली को देखते हैं जो शहर से दूर वेकेशन मनाने के लिए अपने लेक हाउस पर जा रहे होते हैं। इस फैमिली में मैरी, उसकी मदर एमा और उसके डैड जॉन जो कि एक डॉक्टर थे, ये लोग जा रहे होते हैं और थोड़ी देर में ये लोग लेक हाउस पर पहुंच जाते हैं जो कि एक घने जंगल में एक लेक के बीच में था। मैरी इस लेक में स्विमिंग करती है और अपने डैड से कार की चाबी लेकर अपनी फ्रेंड बेज से मिलने के लिए चली जाती है। बेज मैरी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर ये लोग बातें करने लगती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का छुपकर इन दोनों की बातें सुन रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो लड़का बेज से एक सिगरेट का पैकेट मांगता है। तो बेज उससे उसकी एज का प्रूफ मांगती है और कहती है कि अगर तुम्हारी एज 18+ है तभी तुम्हें ये मिल पाएगा। तो वो लड़का जिसका नाम जस्टिन होता है वो बेज से कहता है कि अगर तुम मुझे सिगरेट दोगी तो मैं तुम्हें वो दूंगा जिससे तुम्हें मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर बेज उस लड़के को शक की नज़र से देखने लगती है तो वो लड़का कहता है कि मैंने तुम्हारी छुपकर सारी बातें सुन ली हैं। तो बेज कहती है अच्छा ठीक है और बेज उस लड़के के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और मैरी को भी वो अपने साथ ले जाती है। इसके बाद ये तीनों जस्टिन के रूम में पहुंच जाते हैं। जस्टिन के रूम में आने के बाद मैरी और बेज खूब नशा करती हैं और इंजॉय करती हैं। यहाँ पर जस्टिन इन दोनों का दोस्त बन जाता है और ये तीनों मिलकर काफ़ी इंजॉय करते हैं। इसी दौरान तीन लोग जस्टिन के रूम में आ जाते हैं जिनमें से एक जस्टिन का फादर होता है जिसका नाम क्रग था और एक जस्टिन का अंकल फ्रैंक था और एक लड़की भी थी जिसका नाम सैंडी होता है। यहाँ पर क्रग जस्टिन को बेज और मैरी के साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जस्टिन को डांटते हुए उसके पेट पर पंच कर देता है और कहता है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और तुम लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे हो। दरअसल क्रग एक क्रिमिनल था और उसने कई मर्डर और बहुत सारे बुरे काम किए थे। तो ये सुनकर बेज और मैरी डरने लगती हैं और वहां से जाने के लिए कहती हैं, लेकिन क्रग उन्हें यहाँ से जाने नहीं देता। तो ये सब देखकर बेज बहुत ज़्यादा डरने लगती है और वॉशरूम में जाकर पुलिस को कॉल करने का ट्राई करती है। लेकिन तब तक फ्रैंक वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है और बेज से उसका फ़ोन लेकर फ़ौरन तोड़ देता है और फिर बाहर आकर मैरी का फ़ोन भी लेकर तोड़ देता है ताकि वो लोग पुलिस को कॉल ना कर सकें। इसके बाद मैरी जस्टिन से हेल्प मांगती है लेकिन जस्टिन यहाँ पर मजबूर होता है इसलिए वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद ये लोग मैरी और बेज को कार में बिठाकर कहीं ले जाने लगते हैं। तो ये देखकर ये लड़कियां बहुत ज़्यादा डर जाती हैं क्योंकि अब वो दोनों एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थीं। तो थोड़ी देर बाद मैरी देखती है कि इन लोगों की गाड़ी वहीं से गुजर रही है जहाँ पर मैरी लोगों का लेक हाउस है। तो मैरी कार में हल्ला मचा देती है और इन लोगों की हाथापाई होने लगती है और इसी बीच इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम फ्रैंक को कार से बाहर निकलते हुए देखते हैं जिसकी नाक टूट चुकी थी जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बेज और मैरी को मारने लगता है। इसी बीच बेज मौका पाकर यहाँ से भागने लगती है और वो भागते भागते यहाँ से बहुत दूर निकल जाती है और वो एक फैक्ट्री के पास पहुंच जाती है और वहां पर जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगने लगती है लेकिन वहां पर उसकी मदद कोई भी नहीं करता, उसकी आवाज ही कोई नहीं सुन पाता। और तभी उसका पीछा करते हुए फ्रैंक और सैंडी भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे फिर से पकड़कर घसीटते हुए क्रग के पास ले जाते हैं। अब क्रग बेज से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था इसलिए वो उसे वहीं पर मार देता है और फिर वो मैरी के कपड़े फाड़ने लगता है और वो अपने बेटे जस्टिन से मैरी के साथ जबरदस्ती गपागप करने को बोलता है लेकिन जस्टिन ऐसा नहीं करता क्योंकि वो एक अच्छा लड़का था। तो यहाँ पर क्रग खुद ही मैरी के बॉल्स के अंदर अपना केला डाल देता है और उसे दबाकर पेलता है। अब इस सब के बाद मैरी बहुत ज्यादा टूट चुकी होती है और वो मौका पाकर क्रग को एक पत्थर से मारकर यहाँ से भागने लगती है। तो वो तीनों भी उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन मैरी नदी में स्विमिंग करके बहुत दूर निकल जाती है। तो ये देखकर क्रग उस पर शूट करने लगता है पर उसकी गोली मैरी को नहीं लगती। पर मैरी जैसे ही किनारे पर पहुंचती है तो क्रग की एक गोली उसे शोल्डर पर लग जाती है जिस वजह से मैरी यहीं पर बेहोश हो जाती है और ये लोग मैरी को मरा हुआ समझकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और ये लोग हेल्प मांगने के लिए एक लेक हाउस पर पहुंच जाते हैं जो कि मैरी के फादर का ही लेक हाउस था। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि ये मैरी का ही घर है और यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी इसलिए मैरी की मदर एमा उन लोगों को गेस्ट रूम में रुकने को बोल देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरी अभी भी जिंदा थी और यहाँ पर जस्टिन की नज़र फ्रिज पर लगी मैरी की पिक्चर पर पड़ती है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये मैरी का ही घर है। जिसे देखकर जस्टिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो सोचता है कि अगर वो बेज और मैरी को अपने रूम में नहीं लेकर जाता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जस्टिन खुद भी अपने फादर के क्राइम से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। इसके बाद वो मैरी के लॉकेट को किचन में रख देता है ताकि मैरी के मॉम डैड उस लॉकेट को किचन में देखकर सब समझ जाएं कि मैरी अब मर चुकी है और इन लोगों ने ही मैरी को मारा है। इसके बाद मैरी की कॉल ना लगने की वजह से जॉन और एमा बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। तभी बाहर दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो जब ये लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां पर घायल हुई मैरी थी।
जिसे देखकर ये लोग बहुत घबरा जाते हैं और मैरी को घर के अंदर लाकर उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। ट्रीटमेंट करते हुए इन लोगों को पता चल जाता है कि मैरी के अंदर किसी ने ज़बरदस्ती अपना केलर डाला है और इसका होल खोल दिया है। और तभी एमा को किचन में वो लॉकेट भी मिल जाता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि इन चारों ने ही मैरी का ये हाल किया है। जिसे सुनने के बाद जॉन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अब उन चारों को मारने का फैसला करता है। और जॉन हथियार लेने के लिए एक रूम में जाता है। तभी किचन में फ्रैंक आ जाता है, तो एमा फ्रैंक को किचन में देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो फ्रैंक बहाना बनाते हुए कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही। तभी एमा फ्रिज पर लगी मैरी की पिक्चर देख लेती है और वो सोचती है कि कहीं फ्रैंक ये पिक्चर ना देख ले, इसलिए वो फ्रैंक के पास जाकर उसे सेड्यूस करने लगती है। इसके बाद एमा फ्रैंक को अपने रूम में जाने के लिए कहती है, तो फ्रैंक एमा के रूम में जाता है, जहाँ पर वो सब कुछ समझ जाता है कि ये मैरी का घर है और ये लोग अब हमें मार देंगे। लेकिन इससे पहले कि फ्रैंक कुछ कर पाता, एमा एक बियर की बोतल उठाकर उसके सर पर फोड़ देती है, जिससे फ्रैंक गुस्सा हो जाता है और एमा को मारने लगता है। लेकिन तभी वहां पर जॉन आ जाता है और वो फ्रैंक के हाथ को काट कर उसके सर को एक हथौड़े से फोड़ देता है, जिससे फ्रैंक की वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद ये लोग गेस्ट रूम में जाते हैं, जहां पर क्रग और सैंडी सो रहे थे, लेकिन जस्टिन जाग रहा था और उसके हाथ में एक गन थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता और वो जॉन को गन दे देता है। लेकिन तभी सैंडी जाग जाती है, तो जॉन फौरन उस पर शूट कर देता है और सैंडी की वहीं पर मौत हो जाती है। तो यहाँ पर क्रग भी जाग जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। और वो भागते हुए एमा के रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो फ्रैंक की लाश देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और उसे अब तक समझ नहीं आ रही थी कि जॉन और एमा उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन तभी क्रग उस घर में मैरी की पिक्चर देख लेता है और सब कुछ समझ जाता है और जॉन भी यहाँ पर आ जाता है और दोनों में जमकर फाइट होती है। इसी बीच यहाँ पर जस्टिन भी आ जाता है और वो अपने फादर क्रग पर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन क्रग जस्टिन से गन लेकर उसे ही मारने लगता है। तभी वहां पर एमा भी आ जाती है और वो क्रग पर अटैक कर देती है। इसके बाद जॉन और एमा क्रग को पीट पीट कर उसे घायल कर देते हैं। और क्योंकि जॉन एक डॉक्टर था और वो क्रग को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था, वो पहले उसे अपाइज कर देता है और फिर उसके सर को ओवन में रखकर जला देता है और तभी उसका सर यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद जॉन और एमा मैरी और जस्टिन को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।